जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पत्र लेखन का जो तीसरा पार्ट है इसको कवर करेंगे। यानी जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है सभी को कवर करेंगे, जितने प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये और पत्र लेखन का दो पार्ट आ चुका है इसके पहले। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों पार्ट का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और हालांकि इसका प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 15-16 वीडियो जो यूपिटर प्लस के ट्रेंडिंग टॉपिक है उसको हमने कवर किया है हिंदी का। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर पत्र लेखन से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सबको यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए पहले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि यूपी प्लस लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टी और स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? तो यह किस में दी जाती है? कार्यालय आदेश में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश में क्या होगा? नियुक्ति से रिलेटेड, छुट्टियों से रिलेटेड और पद वृद्धि से रिलेटेड सूचनाएं दी जाती हैं। वहीं क्या होता है परिपत्र में क्या होता है? एक ही साथ कई कार्यालयों को जो पत्र भेजा जाता है उसी को परिपत्र कहा जाता है। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, ठीक है, सरकारी नियम की बात कर रहा है, आदेश की बात कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है और नियुक्तियों की बात। जब ये सब बातें करें तो वहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिसूचना। ठीक है, जो अधिसूचना होती है या गजट में प्रकाशित होती है, इसको भी याद रखिएगा। तो भारतीय गजट में प्रकाशित होती है, क्या होती है? अधिसूचना। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? अब देखिए यहाँ पर अभिवादन पूछा है ना, इसके पहले हमने पूरा चार्ट में हमने अच्छे से बता दिया था। जो इसके पहले वाला पार्ट आया था यानी सेकंड पार्ट, उसमें हमने अलग से चार्ट लेकर बताया था कि कब क्या यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अभिवादन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शुभ आशीष का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोट के अंतर्गत आएगा? तो भैया ये किस में आता है? व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट वन है, कक्षा 10 के छात्र ने अपनी अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा और उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? तो उसका यह पत्र आवेदन पत्र के रूप में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेदन पत्र। तो कक्षा 10 के छात्र ने अपनी अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा और यह पत्र किस श्रेणी में आएगा? तो आवेदन पत्र की श्रेणी में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश में कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो यह नीचे दाहिनी तरफ होता है। ठीक है, किधर होता है? नीचे दाहिनी तरफ होता है, अच्छे से याद रखिए। और पहले वाले फॉर्मेट में हमने बताया था कि किस प्रकार लेटर का जो फॉर्मेट होता है, लेटर के फॉर्मेट में हमने अच्छे से दिखा भी दिया था कहाँ क्या यूज होता है। तो दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा और ये तीनों पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो आपका पत्र लेखन से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे परिपत्र कहते हैं। ऊपर ही हमने बताया है कि जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ भेजा जाता है, ठीक है, एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाता है तो उसे हम बोलते हैं परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन है, व्यक्तिगत पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? जो वैयक्तिक पत्र होता है वह किसके मध्य लिखा जाता है? तो यह सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य लिखा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य यह पत्र लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आनुषंगिक टिप्पणी क्या होता है? देखिए, आनुषंगिक टिप्पणी के बारे में पूछा है। तो यह एक ऐसी टिप्पणी होती है जो मुख्य टिप्पणी के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला होता है।
ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। आनुषंगिक टिप्पणी क्या होता है? मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला। अगला प्रश्न है, संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए, किसका ध्यान रखना चाहिए? तो संक्षेपण टोटल कितने शब्दों का होना चाहिए? संक्षेपण टोटल शब्द का 1/3 होना चाहिए, यानी जो पैरा अगर दिया रहे तो उसका 1/3 संक्षेपण होता है। और संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने शब्द में ही किया जाए, यानी उसमें बदलाव वगैरह ना हो, शब्दों में बदलाव ना हो, उसके भाव में कोई बदलाव ना हो, तो उसी को संक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सभी सही विकल्प से वाक्य की पूर्ति करिए। संक्षेपण में भाव सुरक्षा तथा किसका ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर दिया है किसका ध्यान रखना चाहिए, तो वैचारिक शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। तो संक्षेपण में भाव सुरक्षा तथा वैचारिक शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यहाँ पर फिल करना है, संक्षेपण में विषय की सुसंबद्धता एवं पूर्णता को बनाए रखना चाहिए। संक्षेपण में विषय की क्या चीज़ बनाए रखना चाहिए? सुसंबद्धता बनाए रखना चाहिए एवं पूर्णता बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए, इसके लिए हो जाएगा सादर प्रणाम। तो बड़ों के लिए अभिवादन में क्या करते हैं? सादर प्रणाम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जो ऊपर हमने बताया था, वीडियो में पूछा गया प्रश्न है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो संक्षेपण जो होता है मूल पाठ का 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। ठीक है, कितने? 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। मान के चलिए अगर 33 शब्द टोटल हैं तो इसका 1/3 भाग लिखा जाएगा, यानी 11 शब्दों में लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पर संक्षेपण, ठीक है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो यह 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि व्यावसायिक पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर पहला दे रहा है कि ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये तो गलत है, रूपरेखा की आवश्यकता होती है। दूसरा दिया, ऐसे पत्रों में संबोधन, महोदय, महाशय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है, किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सेकंड एंड थर्ड, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर देखिए, शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, बिल्कुल सही है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, गलत। पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं लिखते हैं, यहाँ पर पत्र संख्या के नीचे तिथि लिखी जाती है। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखते हैं, बिल्कुल सही है। संबोधन में महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, लिखते हैं ना सेवा में, ठीक है। फिर यहाँ पर विषय रहता है और सब्जेक्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर महोदय रहता है ना, तो ये कहाँ लिखा जाता है? बाईं ओर लिखते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं लिखी जाती है, पत्र संख्या के नीचे तिथि लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परिपत्र। चलिए यहाँ पर प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है अथॉरिटी है। अभी जितना हमने इसके पहले दोनों क्लास में करवाया था उसका क्विक रिवीजन भी करवा देंगे ताकि इसी वीडियो में याद भी हो जाए। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? अथॉरिटी है। अगला है, आर्डर के लिए सही सटीक शब्द क्या है? आर्डर के लिए आदेश होता है। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? एफिडेविट का मतलब शपथ पत्र होता है।
पृष्ठांकन का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होता है? पृष्ठांकन को क्या कहा जाता है? इंडोर्समेंट कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट किसको कहते हैं? पृष्ठांकन को कहते हैं। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अधिसूचना होता है। ठीक है, नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। अगला है संलग्न। संलग्न को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो संलग्न को इनक्लोज्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? इनक्लोज्ड कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, इनक्लोज्ड। अगला है अधिसूचना का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होता है? अधिसूचना को क्या कहा जाता है? नोटिफिकेशन कहा जाता है। इंडोर्समेंट क्या होता है? पृष्ठांकन होता है। और इनक्लोज्ड क्या होता है? संलग्न होता है। चलिए आगे चलते हैं। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होता है? टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद प्रशंसा पत्र होता है। क्या होता है भैया? प्रशंसा पत्र होता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत पत्र होता है, वैयक्तिक पत्र होता है, जैसे भाई बहन को लिखा गया पत्र, या शादी के लिए निमंत्रित जो किया जाता है पत्र, ये सब अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में कौन आता है? कौन सा उदाहरण है? तो बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, ये अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है आदेश। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? आदेश को आर्डर कहा जाता है। नेक्स्ट है टीचिंग। टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होता है? टीचिंग को अध्यापन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धशासकीय पत्र। अच्छे से हमने पढ़ाया था। तो अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है कि औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, और ये भी बिल्कुल सही है। अर्धशासकीय पत्र है, इसमें औपचारिक शब्दों से प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और दूसरा दिया वह पत्र जो है अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना हमेशा जब प्रकाशित होती है, क्या सरकारी गजट में प्रकाशित होती है? इसको हमने बताया था कि अच्छे से याद रखिएगा, जरूर यह क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है संक्षेपण जो होता है मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखा जाता है? या 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है अमेंडमेंट के लिए सही सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो अमेंडमेंट के लिए सही सटीक हिंदी अनुवाद होता है संशोधन होता है। अगला क्वेश्चन है मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो आप किसे लिखेंगे? तो भाई अगर मच्छरों के प्रकोप से के संबंध में शिकायत पत्र लिखना है तो आप माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक पृष्ठों को भेजा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। यानी जब कोई एक लेटर हो, अनेक कार्यालय को भेजा जाता है, अनेक ऑफिसों में भेजा जाता है एक ही पत्र, तो उसे हम कहते हैं परिपत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? भैया मित्र को लिखा गया पत्र किस में आता है? व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? भैया संक्षिप्तता, यानी पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। क्रमबद्धता, पत्र को लिखने के समय क्या होना चाहिए? लिखते समय बिल्कुल क्रमबद्ध होना चाहिए। और विनयशीलता, और उसमें विनयशीलता झलकनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रेषक, तो ये इसकी विशेषता थोड़ी ना है। विशेषता में क्या आएगा? संक्षिप्तता, क्रमबद्धता और विनयशीलता। अगला है गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यह शिकायती पत्र की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिकायती पत्र की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न है यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? भैया परिपत्र कहते हैं। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन जो है आपसे बनने लगेगा। क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको वही मिलेगा, या क्वेश्चन आप बनने लगेगा चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन बने। अगर आप तीनों वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपको पत्र लेखन कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो अधिसूचना का प्रयोग नियम में किया जाता है, आदेश में किया जाता है, अधिकार में किया जाता है, लेकिन कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं किया जाता है।
यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? तो संबोधन में प्रिय मित्र लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रिय मित्र। अगला है क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, गलत है? अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी सिंसियरली लिखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और डी में दिया है भेजने वाले का हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करते हैं, ऐसा नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन रिपीट होने लगा, यानी उसे परिपत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? तो यह प्रिय मित्र लिखेंगे। चलिए आगे देखिए, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन का चयन करिए। इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखा जाता है तथा छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखा जाता है। इन पत्रों में सरल और कुशलता के समाचार होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और इन पत्रों में वापसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है। ठीक है, एक गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असत्य कथन हमसे पूछा है। कह रहा मच्छरों की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र किस श्रेणी में आएगा? तो यह शिकायती पत्र की श्रेणी में आएगा। तो मच्छरों की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र शिकायती पत्र की श्रेणी में आएगा। चलिए एक बार वीडियो को सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? तो भैया यहाँ पर अग्रज नहीं है। अगला है कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? तो यहाँ पर पिता को लिखा गया पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा। तो अपने निजी संबंधों के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है। शादी विवाह का पत्र हो वो भी व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है। कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह व्यक्तिगत पत्र और औपचारिक पत्र की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि अधिसूचना, अनुस्मारक, परिपत्र ये सभी औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। और व्यक्तिगत पत्र जो होता है अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो यह अर्धशासकीय पत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्धशासकीय पत्र में क्या होता है? एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो यह क्या लिखना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है, भवदीय, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी शिष्य और निवेदक। चलिए आपको एक क्वेश्चन बताना है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि दूषित पानी से महामारी की आशंका के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? तो यह शिकायत पत्र लिखना हो तो देखिए यहाँ पर महामारी की आशंका के लिए शिकायत पत्र लिखना है तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ पीड़ितों की समस्या के देखिए बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखना हो तो किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला अधिकारी को पत्र लिखेंगे। चलिए इसका यहाँ पर हम लोग जो इसके पहले 2 क्लास हुई थी इसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे ताकि इसी वीडियो में आपके जो चैप्टर हैं कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए फटाफट यहाँ पर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। चलिए यहाँ पर देखिए संक्षेपण जो होता है, संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना होता है किसी पैसेज को, और ये टोटल 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। टोटल का अर्थ यही है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर शासकीय पत्र क्या होता है, यानी सरकारी पत्र को ही शासकीय पत्र कहा जाता है। सरकारी कामकाज के लिए जो पत्र होता है सरकारी पत्र होता है, शासकीय पत्र होता है। और इसमें राजभाषा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है, यानी जो शासकीय पत्र होता है इसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। ये पत्र के घटक हैं जैसे पत्रांक, प्रेषक का पदनाम, सेवा, दिनांक दाईं तरफ होता है सब। अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है? यह सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखता है। अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा है, सरकारी पत्र जो होता है सरकारी या निजी रूप से सरकारी काम काज करने के लिए ही करवाया जाता है। इसमें अर्ध सरकारी पत्र में क्या होता है? उत्तम मध्यम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है और मैत्री भाव दिखाते हैं। या श्रेष्ठ अधिकारी को यह पत्र नहीं लिखा जाता है। चलिए कार्यालय आदेश क्या होता है? सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति, स्थानांतरण के लिए जो पत्र होता है कार्यालय आदेश होता है।
ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। इसमें उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत पत्र, व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में क्या होता है, जैसे निजी या पारिवारिक पत्र जो होते हैं वो व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आते हैं। निजी सगे संबंधियों को जो पत्र लिखा जाता है निजी पत्र की श्रेणी में आता है। यहाँ पर हमने देखिए दिया था कि पिता अगर पुत्र को पत्र लिख रहा है तो संबोधन में क्या प्रिय सुरेश लिखा जाएगा, अभिवादन में शुभ आशीर्वाद, अभिवेदन में तुम्हारा शुभकांक्षी लिखा जाएगा। व्यावसायिक समस्या के निवारण हेतु जो है व्यापार के संबंध में किसी औद्योगिक संस्था या किसी दूसरी औद्योगिक संस्था को या किसी व्यक्तिगत पत्र को लिखा गया हो तो यह व्यावसायिक के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में आता है। अगला है पूछताछ और शिकायती पत्र भी व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। चलिए यहाँ पर अधिसूचना क्या होता है, अधिसूचना में क्या होता है, उच्च पदों राष्ट्रपति राज्यपाल की ओर से निर्गमित पत्र जिसमें नियमों विनियमों अधिनियमों और आदेश नियुक्ति का उल्लेख किया जाता है उसे हम अधिसूचना कहते हैं। इसका प्रयोग अन्य पुरुष शैली में किया जाता है। परिपत्र क्या होता है, सरकारी सूचनाएं सभी कार्यालयों और कर्मचारियों को एक साथ अगर भेजी जाए वह परिपत्र होता है। अनुस्मारक, किसी पुराने पत्र की याद दिलाने हो तो अनुस्मारक का प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग का पूरा रिवीजन हो गया। जितने भी क्वेश्चन पत्र लेखन से बन सकते थे सभी क्वेश्चन को हमने अच्छे से कवर किया। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि अपने आप में कंप्लीट वीडियो है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं देखना है इसके बाहर, बस इसको मल्टीपल टाइप में आपको रिवीजन करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद कौन सा टॉपिक रहे आपके लिए, हिंदी में कौन सा अगला टॉपिक पढ़ाया जाए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तो अगले टॉपिक पर वीडियो आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक ज़रूरी सूचना है कंप्यूटर ई बुक के रेफरेंस में। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वीपीओ, फॉरेस्ट गार्ड, एक्सरे टेक्नीशियन आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर की एक नई ई बुक तैयार की गई, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में, बिल्कुल टॉपिक वाइज। ठीक है, जिस प्रकार यूपी ट्रिपल एससी का नया सिलेबस है उस सिलेबस को कवर करते हुए और हर एक चैप्टर के बाद जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बाद PYQ क्वेश्चन रखा गया है। लास्ट में जितने भी क्वेश्चन आज तक यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को भी यहाँ पर रखा गया है। तो इस बुक को आप लेकर आज ही तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आप 100 रुपये पेमेंट करके आप इस ई बुक को परचेज करके आज ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है, यहाँ पर कंप्यूटर की ई बुक तो आ चुकी है और यूपी जीके यूपी स्पेशल की बुक जो है बहुत जल्द आने वाली है इसी मंथ में, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। और यहाँ पर जो है आपको 6 मंथ का करंट अफेयर जनवरी 2024 से जून 2024 तक उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर आपको मिलेगा और बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट के साथ। ठीक है, और जिस प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी है, फिर पूर्व नाम है फतेहाबाद है, और यहाँ पर देख रहे हैं और फतह का अर्थ जीत होता है, फतह किस भाषा का शब्द है, ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से डिजाइन किया हुआ मिलेगा आपको। उत्तर प्रदेश जीके हो या यूपी स्पेशल करंट अफेयर हो, सब कुछ अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो बस आप लोग थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, इसी मंथ में जारी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए। और नेक्स्ट टॉपिक क्या रहे हिंदी में इसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।